ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सूर्य महाराज ने जो राशि परिवर्तन किया है 15 मई से लेकर के 15 जून तक, आप सभी के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रह योग यहाँ बना दिए हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 16 घटनाएं हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। 16 घटनाएं, और जिसमें कई चीज़ों में तो आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया लाभ हो सकता है। अब वे कौन से लाभ हैं, परंतु कुछ सावधानी भी है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य या कोई भी ग्रह जब छठे, 8वें या 12वें घर के मालिक होते हैं, जब जिस भी अच्छे घर में या किसी भाव में जाते हैं तो उसके फलों में कहते हैं कि कमी कर देते हैं। परंतु कमी करने से क्या होगा, क्या उसका मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। साथ में 16 घटनाएं हैं, और उस ग्रह दोष के लिए यानी कि उस समस्या के लिए क्या उपाय, आपको बस एक उपाय आपको जो प्रतिदिन करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, सारी घटनाएं जानने के लिए वीडियो को सबसे पहले तो आप लास्ट तक देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले आते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में जो भी जहाँ तक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए देर नहीं करते और अपने जो कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। सूर्य महाराज की स्थिति पर हम बात करने वाले हैं। सूर्य महाराज मीन राशि वालों के लिए जो छठे भाव के स्वामी होते हैं, परंतु छठे भाव के भले ही स्वामी हो, त्रिक भाव के स्वामी हो, तो एक अच्छी बात क्या है कि मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज के मित्र सूर्य महाराज कहे जाते हैं। तो इस स्थिति से अगर देखें तो सूर्य कभी भी आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए बुरा फल तो कभी भी नहीं करा सकते। हाँ, कुछ विशेष स्थिति, ग्रह स्थितियों में कुछ दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, उनके फलों में कमी हो सकती है, परंतु अनिष्ट नहीं करा सकते। तो अब इसमें पहली घटना यह होती है कि सूर्य आए हैं पराक्रम के घर में, तीसरा घर होता है पराक्रम का। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में क्या है, आपका उत्तम पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आप किसी भी कार्य को बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के कर पाएंगे। जब पराक्रम का संबंध सीधा सूर्य से होता है तो व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के, अगर कोई उसे बात बोलनी होती है तो बोल देता है। इसी तरह से उसको काम करने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं महसूस होती, और पूरे पराक्रम के साथ अपने शरीर का मानसिक रूप से बल का प्रयोग करता है। दूसरी घटना यह है कि सरकारी क्षेत्र से कहीं ना कहीं से लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज जो है मुख्य रूप से गवर्नमेंट के विभाग के कारक माने जाते हैं। सरकार को जो है सूर्य की प्रति जो है पदवी प्राप्त है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा हैं। ग्रहों में राजा की जो पदवी है वह सूर्य को प्राप्त है, और राजा आज के समय में कौन है? सरकार, गवर्नमेंट। तो ऐसे में सरकारी योजनाओं से लाभ हो, सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो जाए, या आपके आप जिस भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, कोई ना कोई अधिकारी यानी आपसे ऊपर के वर्ग का उस क्षेत्र में अवश्य कोई ना कोई होगा, या तो जिससे आपको काम की प्राप्ति होती होगी, या वो आपको जो है अपने एक प्रकार से आपको काम देता होगा या इन्फॉर्मेशन दे करके आपसे काम कराता होगा। तो वही हमारा हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो वो भी हमारा सूर्य ही होता है एक प्रकार से। तो ऐसे किसी व्यक्ति से जो भी जिससे हमारे काम की प्राप्ति हो, उससे लाभ हो सकता है। तीसरी घटना यह है कि सहकर्मियों का सहयोग भी यहाँ पर मिलने लग जाता है। सूर्य क्या है कि नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। नेतृत्व जब भी व्यक्ति का बढ़ता है तो व्यक्ति को 1, 2 या 3 आदमियों से किस प्रकार से काम लेना है, उनको कैसे अपनी बात मनवानी है, इस चीज़ के जो योग है यह बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सहकर्मियों का सहयोग जो है आपको मिलने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी में भी सफलता चाहिए तो उसमें भी सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि एक पार्टी के लिए या किसी भी समुदाय के लिए उसके सहयोगियों का जुड़ना उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यदि आप किसी भी काम में हैं और आपका नेटवर्क मजबूत नहीं है, आपके सहयोगी आपके साथ नहीं है, तो आप काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस समय क्या होगा कि सूर्य के प्रताप से आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। चौथी घटना यह है कि करियर में एक बहुत अच्छी ऊंचाइयां इस समय सूर्य आपको दिला सकते हैं। उसका रीज़न यह है कि सूर्य वैसे तो अच्छे हैं, तीसरे घर में मेहनत को बढ़ाएंगे, साथ में मेहनत का और भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर जाती है। इसलिए करियर में कोई अच्छी ऊंचाई का या अच्छा पद आप प्राप्त कर सकते हैं इस अवधि में। और पांचवी घटना यह है कि रचनात्मक चीज़ें, नई चीज़ें, कार्यों में नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट के, यदि आप बिजनेस में हैं तो आप सोचोगे कि यार इस प्रकार से कार्य करूं या कोई कार्य इस तरह से कर लो,
तो रचनात्मक या नई चीज़ों या नया कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे, या कुछ सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक चीज़ों में भी आप जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये समाज को सुधारने के लिए, अपनी सोसाइटी को सुधारने के लिए, अपने परिवार के माहौल को सुधारने के लिए आप कई प्रकार की ज्ञानवर्धन बातें भी अपनी जो है अपने समुदाय को, अपने लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि आपका और उनका नेटवर्क भी अच्छा रहे, बॉन्डशिप अच्छी रहे और वे अच्छा प्रदर्शन कर पाए। यानी कुल मिलाकर के आप दूसरों को सहयोग भी इस अवधि के दौरान कर सकते हैं। तो करियर में अच्छी ऊंचाइयां मिलेगी। पांचवी घटना, रचनात्मक नए कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलेगा। परंतु छठी घटना क्या है कि छठी घटना यह है कि जैसे मैंने कहा था कि छठे 8वें भाव, 12वें भाव के स्वामी किसी भाव में जाते उसके भाव के फलों में कमी करते हैं। तो तीसरा जो भाव होता है भाई बहनों का भाव भी कहा जाता है उसको। तो भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, किस कारण से, उग्रता के कारण से, और कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से सामने कह देने के कारण से। उससे सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि भाई आप अहंकारी हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं और आप उन्हें कुछ भी कह रहे हैं। कारण कुछ भी हो तो ये बन सकते हैं समस्या का कारण कि भाई बहन में थोड़ा संबंध विच्छेद, संबंधों में खटास, एक दूसरे से थोड़ा सा उग्र होना, गुस्सा होना, ये मतलब थोड़ा चल सकता है इस अवधि के दौरान में। और सातवीं घटना यह है कि यदि कोई कानूनी गतिविधि के अंदर आप पहले से शामिल हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कानूनी मामला आपके पक्ष में आ सकता है, या इस समय आपके पक्ष में कुछ ना कुछ लाभ आपको उस कोर्ट केस में हो सकता है। कोर्ट केस हो, कानूनी गतिविधि हो, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। आठवीं घटना क्या है कि नए शौक इस समय बन सकते हैं। शौक का मतलब आप कई चीज़ों का व्यक्ति को शौक होता है, कोई बैड हैबिट्स नहीं कह रहा हूँ मैं, कि गुड हैबिट्स, क्योंकि सूर्य क्या है कि अच्छी चीज़ों का शौक़ कराते हैं। जैसे समाज के प्रति एक उदारता का शौक़, अच्छी चीज़ों का, अपने हेल्थ के लिए शौक़, ये अच्छी चीज़ों का सेवन करना है, गलत चीज़ों को छोड़ना है। तो कई प्रकार के ऐसे शौक़ आप पाल सकते हैं इस समय, जो आपको अच्छे फल देंगे, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वे शौक़ शाही भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, ऊँचे स्वभाव के हो सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। तो इसलिए आप इस गतिविधि के दौरान, इस सूर्य गोचर के दौरान जो है नए शौक बना सकते हैं। ये आठवीं घटना हुई। और नौवीं घटना में क्या है कि ईमानदारी और एकाग्रता का भाव जरूर आपके बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को ईमानदार बनाते हैं। सूर्य अपना टाइम पंचुअल व्यक्ति को बनाते हैं, समय पर उठना, समय पर कार्य करना, कोई भी गलती को जो है नज़रअंदाज नहीं करना और उस पर तुरंत से कार्य करने लग जाना। इस प्रकार का स्वभाव आपका इस दौरान बन सकता है। और नौवीं घटना ये हमारी हुई। 10वीं घटना बाकी है कि यात्राओं के योग इस समय खूब बनेंगे, यात्राएं प्रबल होती चले जाएंगी। आपकी सूर्य का जो प्रभाव है, नवम स्थान जिसको भाग्य स्थान भी बोलते हैं, और भाग्य पर जो है सूर्य की दृष्टि भी है, तो नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने के कारण से इस समय यात्राओं के भी आपको योग बनेंगे। साथ में 11वीं घटना की यदि बात करें तो विद्यार्थियों को सीधा सीधा सूर्य गोचर का लाभ होता है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई क्षेत्र में बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत की उन्हें बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु मेहनत करते हुए एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो होती है डेडिकेशन। व्यक्ति जो है सटीकता के साथ में पूरा डेडिकेट होकर के बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाते। तो सूर्य का ये गोचर क्या है कि विद्यार्थियों को लाभ देगा। 12वीं घटना यह है कि करियर में उत्थान के योग इस समय बनते हैं। यदि आपकी कोई भी जॉब है, नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो करियर में एक उत्थान, एक उठने का, कि अब तक पता चला कि अब तक उसी स्टेज पे हैं आप जिस पर काम कर रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई, परंतु अब ऐसा नहीं है। सूर्य के इस गोचर के कारण से करियर में कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम इस समय मिलेंगे और करियर में उत्थान का इस समय योग यहाँ पर बनता है। ये हुई हमारी 12वीं घटना। मित्रों, 13वीं घटना क्या है कि व्यावसायिक यात्राएं व्यापार को बढ़ाएंगी। जितना आप व्यवसाय से संबंधित भ्रमण करेंगे, बिना बात के नहीं, केवल और केवल व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूँ। जब किसी भी व्यक्ति से काम के सिलसिले में मिलना हुआ, या यदि आप काम के चक्कर में कहीं यात्रा करते भी हैं, तो वे सफल भी होंगी और उनसे आपका व्यापार बढ़ेगा भी। आप काम जनरेट करेंगे अपनी यात्राओं से, सोशल गैदरिंग से जो है अपनी जो यात्राओं को जो है आप सफल बनाएंगे और अपना जो है काम जनरेट करेंगे। सूर्य सोशल गैदरिंग का भी एक प्रकार से कारक ग्रह होते हैं। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, और जितना आप मीटिंग्स करेंगे अपने जानने वालों के साथ में जो भी आपके काम से जुड़े हुए हैं, उसी से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। 14वीं घटना यह है कि जीवन साथी के लिए ये गोचर बड़ा ही उत्तम फल देने वाला है। सूर्य गोचर के लिए, सूर्य गोचर के यदि हम बात करें तो आपके पार्टनर के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी हेल्थ के लिए और हर प्रकार से संबंधों के लिए गोचर अच्छा रहने वाला है, कोई समस्या नहीं है।
15वीं घटना यह है कि कार्य स्थल में कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। आपका जो भी ऑफिस है, ऑफिस में किसी प्रकार की आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई नई चीज़ खरीद करके ऑफिस के लिए ला सकते हैं। कार्यस्थल पर आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ कुछ चेंज हो सकता है, ऑफिस के अंदर में, कार्यालय के अंदर। तो कार्यस्थल की मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप फिजिकली कुछ भी चेंज अपने कार्यालय में होता हुआ देख सकते हैं या करा सकते हैं। ये 15वीं घटना हुई। और लास्ट में 16वीं घटना यह कि मित्रों, तीर्थ यात्रा इस समय जो होंगी बड़ी शानदार होंगी, बहुत लाभप्रद होंगी, क्योंकि सूर्य का भाग्य स्थान पर जिसको पूजा पाठ का भाव माना जाता है, उस पर जब सूर्य ग्रह देख रहे हैं तो व्यक्ति मन से आत्मचिंतन करता हुआ पूजा पाठ में संलग्न हो, अपना मन लगाए, ये चीज़ दिखाई देती है। तो सूर्य का ये जो गोचर है, तीर्थ यात्राएँ कराएंगे। और यहाँ पर सूर्य के गोचर के कारण से तीर्थ यात्राओं में भी आपको आध्यात्मिक लाभ भी होगा, भौतिक लाभ भी होगा, और एक मानसिक जो चिंताएं हैं वह थोड़ी दूर होंगी, वह टेंशन थोड़ी कम होंगी, और उनका कारण यही है पूजा पाठ। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या करना चाहिए? तो मित्रों, सूर्याष्टक का आपको नित्य प्रतिदिन केवल पाठ करना है। सूर्य अष्टक के नाम से एक स्तोत्र आता है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप बड़ी ईजीली होकर के। और जिनको ना मिले तो वे कमेंट करके या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मंगवा सकते हैं, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। तो सूर्याष्टक का आपको पाठ करना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, उससे आपको इस गोचर में सूर्य का एक बेहतर परिणाम मिलेगा। कोई समस्या, ज़्यादा बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी, बड़े बड़े कार्य आप इजीली सिद्ध कर लेंगे। और इसके अलावा यदि कोई आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम है, चिंता है, टेंशन है, तो आप चिंता क्यों मान रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अभी मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, समय मिलते ही आपसे ज़रूर बात होगी हमारी। मित्रों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्याय नमः।